आज बात करते हैं जो झाड़ फूक वाले बाबा की बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोग झाड़ फूक करते हैं और जो झाड़ते हैं, क्या उस झाड़ने की वजह से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं? क्या लगता है, क्या ऐसा होता होगा कभी कि कोई मंत्र बोलने से बीमारी भाग जाती हो? बहुत सारे लोग ऐसे नोटिस करते हैं और वो उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो लोग अच्छे से झाड़ फूक के ऊपर विश्वास करते हैं और अपनी बीमारी को दूर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बात समझो कि झाड़ फूक में कौन कौन सी बीमारी ठीक हो रही है और कौन कौन सी नहीं होती है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी बीमारियां उसमें जो सही होती है और झाड़ फूक क्या होता है, कैसे करते हैं लोग। तो देखो, अलग अलग प्रकार के झाड़ फूक लोग करवाते हैं। कई प्रकार हैं झाड़ फूक के। मैं उसका पूरा डिटेल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि कितने प्रकार के लोग झाड़ फूक करवाते हैं। तो मैं सारे नाम जो है किसी काफ़ी में लिख दूंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने प्रकार के झाड़ फूक होते हैं। अब अभी मैं बात करूंगा आपसे कि झाड़ फूक जो है वो कैसे करते हैं और उसकी बीमारियां जो कैसे ठीक होती है और क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती है। देखो, ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जो झाड़ फूक से ठीक नहीं होती है। चाहे झाड़ देंगे तो भी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। जो कोई ऐसी शारीरिक जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है ठीक झाड़ फूक करने से। उसको, इस शरीर को जो है कोई दवाई, कोई औषधि, इस तरह की जो दवा इनको लगनी चाहिए, तभी जाकर शरीर ठीक होता है। ठीक, अब जैसे कैसे बताऊं कि किसी को चोट लग गया, किसी को गंभीर चोट लग गया, तो वो किसी झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा, उसको दवा चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जो रोग बीमारियां हैं जो झाड़ फूक से ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को साफ साफ अभी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बाबा तांत्रिक बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम कैंसर जैसी बीमारियां को ठीक कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ बाबा तांत्रिक से कि किसी व्यक्ति का अगर पैर कट जाए तो आपके पास सिद्धियां और शक्तियां हैं ना, तो आप लोग उसका पैर नया लगा दीजिए। जो पैर कट जाता है उसको आप नया लगा दीजिए। और जो पैर कटा हुआ है, जो पैर कुचला हुआ है ना, उसको आप ठीक कीजिए। ऐसे क्या हवा हवाई जैसे बात करके आप लोग अपने आप को सिद्ध करते हो और कहते हो कि हम बड़े बड़े रोग को ठीक कर देते हैं। क्या करते हो, कैसे रोग ठीक करते हो? और जो रोग जो है ही नहीं उसके लिए आप दावा करते हो, वादा करते हो कि हम ठीक कर देंगे। तो किसी को बुखार आ रहा है, समझना बात, हल्का फुल्का कोई बुखार आ गया तो आप लोग झाड़ फूक करोगे तो क्या होगा? एक दो दिन के बाद ठीक हो जाता है तो चमत्कारी मानते हो अपने आप को। और जो लोग ठीक होते हैं वो भी कहते हैं कि बाबा चमत्कारी है, इसने इसने झाड़ा और मेरा बुखार उतर गया। ऐसा नहीं होता है, झाड़ने से बुखार नहीं उतरता है। वो तो ऑलरेडी ऐसे ही 2 3 दिन अगर आप रेस्ट करोगे, आराम करोगे और खान पीन का ध्यान रखोगे तो वो तो ऐसे उतर जाना है, ठीक है ना। ये झाड़ फूक का करने की कोई जरूरत ना। और अब ये और भी कहते हैं, देखो एक चीज़ और होती है कि खून के अंदर पानी मिल जाना, ज़्यादा थकावट की वजह से, शरीर घायल होने की वजह से,
लोगों के अंदर खून की कमी और शरीर में कमजोरी, इसकी वजह से खून के अंदर पानी, यानी लोग ये भी कहते हैं कि खून का पानी बन जाना। ठीक है, उस समय लोग ये भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि उसको एक नाम दिया गया है राजस्थान के अंदर कि पीलिया और निकाला। ठीक है ना, पीलिया निकाला, जिसके पीलिया यानी कि शरीर पीला हो जाता है, उसके खून में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। निकाला यानी वो जो खून का पानी बन जाता है। इस तरह की बीमारियों को नाम दे रखा है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर पीलिया निकालना झाड़ने वाले, और ठीक कैसे होते हैं? झाड़ने की वजह से नहीं होते ठीक, वो ठीक होते हैं खान पीन और शरीर को आराम। 10 दिन 15 दिन वो लोग आराम करते हैं और स्वास्थ्य सही करने की वो फल फ्रूट खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर के ऊपर असर पड़ता है और धीरे धीरे वापस खून बनना शुरू हो जाता है, और जो खून के अंदर पानी मिलावट हुआ था वो धीरे धीरे वापस निकल जाता है, अलग हो जाता है। तो इसकी वजह से उसकी जो बीमारी है वो भाग जाती है। तो लोग बड़े दावा करता है कि भाई हम लोगों ने ठीक कर दिया, जय हो बाबा की, बाबा ने तो अच्छा कर दिया, ठीक है, स्वस्थ कर दिया। मैं तो कहूँगा कि कोई ऐसी बीमारी भी ठीक कर लो, जिसके हाथ पैर कट जाए तो नए पैर ला दो, नए उसके हाथ ले आओ। ठीक है ना, तो ऐसे काम करो, ऐसे काल्पनिक जैसे काम मत करो। और वैसे में ऐसे में अगर आप चमत्कारी हो, आपके पास शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, तो दिखाओ। यहाँ गुमराह करने वाला जैसे काम क्यों करते हो आप लोग? ठीक है ना, आप लोग सतर्क रहिए, जागते रहिए, और ऐसे पाखंडी बाबा से बच के रहिए। आप अपना इलाज सही डॉक्टर से करवाइए, और कहीं हॉस्पिटल में जाकर ही आप इलाज करवाइए। तो बेस्ट यही रहेगा कि आपकी सारी बीमारियां भाग जाएगी। बाबा के चक्कर में आप पड़ जाओगे तो बाबा एक दिन आपकी जान भी ले लेगा, ऐसा भी समय आ जाता है। तो सतर्क रहिए, जागते रहिए।